नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच घमासान है। भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल के लिए एक पोस्टर जारी किया जिसमें उनको शीश महल वाले आपदाए आजम की संज्ञा दी गई है। और इधर से आम आदमी पार्टी ने कहा है कि कौन है गालीबाज पार्टी। भारतीय जनता पार्टी का मतलब आम आदमी पार्टी ने बताया है गालीबाज पार्टी और पूरी सूची दे दी है। तो ये गालीबाज पार्टी बनाम ये आपदाए आजम, एक तो ये घमासान चल रहा है। और आज अरविंद केजरीवाल ने एक ज़बरदस्त रूप से घेरने की कोशिश की है कि क्या भारतीय जनता पार्टी अपने मुख्यमंत्री का चेहरा रमेश विधुड़ी को बनाएगी, और हिम्मत है तो बना दे। रमेश विधुड़ी वही हैं जो हाल में महिला सांसदों, महिला मुख्यमंत्री के खिलाफ में उन्होंने अपशब्द कहे थे, प्रियंका गांधी के खिलाफ उन्होंने अपशब्द कहे थे। तो आज जो है अरविंद केजरीवाल तो इस लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी से जो सीधे उनका मुकाबला दिख रहा है, इसमें वो भारी दिख ही रहे हैं। इस बीच एक और नई बात ये हुई है आज कि बिहार के तेजस्वी यादव ने आम आदमी पार्टी का समर्थन किया है। दूसरे राजस्थान के सांसद वो हनुमान बेनीवाल, तो उन्होंने भी समर्थन किया है। और वो जाट आरक्षण की जो मांग की है अरविंद केजरीवाल ने, खास करके इस मांग के साथ वो आए हैं और आम आदमी पार्टी का उन्होंने समर्थन किया है। तो आज अब ये क्लियर हो गया कि दिल्ली में कांग्रेस जो है इंडिया गठबंधन से अलग थलग पड़ गई है। अब पहले ही अखिलेश यादव और ममता बनर्जी की पार्टी वो आम आदमी पार्टी का समर्थन कर चुकी है और आज राजद ने भी कर दिया। तो अब और कोई ऐसा दल नहीं है जो कि कांग्रेस के समर्थन में वहाँ पर खड़ा हो दिल्ली में। तो कांग्रेस अकेली पड़ गई है और मुकाबला जो है वो एकदम अब लगता है कि आमने सामने आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच ही है। कांग्रेस कोशिश कर रही है कि वो एक तीसरा कोण बनाए, लेकिन आज की तारीख तक तीसरा कोण बनता हुआ पूरे दिल्ली के स्तर पर, कुछ सीटों में ऐसा हो सकता है, लेकिन पूरे दिल्ली को अगर देखें तो तीसरा कोण बनता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो वो जो आज जो बातें सामने आई, तो भारतीय जनता पार्टी का एक जो पोस्टर है कि उसने शीश महल वाले और आपदाए आजम कहा, तो ये उनको अरविंद केजरीवाल को मुस्लिम साबित करने की कोशिश, ये भारतीय जनता पार्टी का एक पुराना दांव रहा है। हालांकि वो दांव कई बार वो चल नहीं पा रहा है। लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस के मैनिफेस्टो को भारतीय जनता पार्टी ने मुस्लिम लीग से प्रभावित बता दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो इस पर काफ़ी कुछ बोल चुके थे। तो लेकिन वो मुस्लिम लीग से जोड़ने की कांग्रेस की जो कोशिश, कांग्रेस को मुस्लिम लीग से जोड़ देने की कोशिश थी भाजपा की, वो कोशिश भाजपा की कामयाब नहीं हुई। वहाँ भी हमने देखा कि वो झारखंड के चुनाव में भी हेमंत सोरेन को ये इस रूप में पेंट करने की कोशिश की जा रही थी कि ये बांग्लादेशी मुसलमानों को तवज्जो दे रहे हैं, उन घुसपैठ करा रहे हैं और वोटर बना रहे हैं अपना। वो भी झारखंड में भी उनका चला नहीं। तो दिल्ली में और सीधे ये भी नहीं कह सकते हैं कि ये मुस्लिम लीग वाले हैं अरविंद केजरीवाल, और वो तो कह रहे हैं कि आपदाए आजम, और उनके माथे पर वैसा ही एक बादशाहों वाली एक टोपी पहना दी गई है। तो ये कोशिश है, लेकिन ये कोशिश कामयाब होती हुई दिखाई नहीं पड़ रही है। अरविंद केजरीवाल को भी मालूम था और इसीलिए वो अभी तो अब पुजारी ग्रंथी योजना, उसके बाद में वो सनातन सेवा समिति बनाने की घोषणा कर चुके हैं और साधु संतों के साथ खूब घूम रहे हैं। और मुसलमानों का जहाँ तक है, तो अब तक जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक मुसलमान भी ये देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को कौन हरा रहा है वहाँ पर। तो जाहिर है कि वो भले ही खुशी खुशी न दें अरविंद केजरीवाल को वोट, लेकिन वो वोट भाजपा को तो नहीं दे सकते। जहां मुख्य मुकाबला आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच है, उनका वोट वहां आम आदमी पार्टी के पास ही जाएगा। तो हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल, लोग कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल फिर उसी तरह का प्रदर्शन, पिछली बार की तरह का ही प्रदर्शन वो दोहरा सकें। और जो एंटी इनकम्बेंसी की बात की जा रही है, वो अंततोगत्वा, हालांकि प्रतिष्ठा में उनकी कुछ कमी आई है, कुछ सवाल भी उन पर उठे हैं, इसके बावजूद अगर पिछली बार खुशी खुशी था तो इस बार कुछ मजबूरी वाले वोट को भी मिला दें
तो इस बार भी उनका प्रदर्शन वैसा ही रहेगा। भारतीय जनता पार्टी फिर कामयाब नहीं हो पाएगी, सफल नहीं हो पाएगी, ये एक माना जा रहा है। क्योंकि गरीबों के बीच जिसको कि भारतीय जनता पार्टी पहले रेवड़ी कहती थी, अब तो वो खुद भी घोषित कर रही है, तो वो रेवड़ी हो या फ्री बीज कहें या जो भी कहें, जो कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए जो योजनाएं हैं अरविंद केजरीवाल की, वो गरीबों में एक बड़ा राहत है उससे, और गरीबों का वोट तो मिल रहा है। जरूर मिडिल क्लास जो है, फ्लैट में रहने वाला जो तबका है, उसमें भले उनका कुछ वोट कम हुआ हो, लेकिन गरीबों में तो उनका वोट मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और इधर से जो अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने ये आपदाए आजम का जो जवाब दिया है, वो बड़ा गजब जवाब दिया है और गालीबाज पार्टी कहा है, और एक पोस्टर जारी किया है और पोस्टर में लिख दिया है, नेताओं का नाम लिख के बाकायदा पार्टी ने जारी किया है वो पोस्टर, जिसमें पहला नाम है अमित शाह का कि ये डॉक्टर अंबेडकर को इन्होंने गाली दी। फिर उसके बाद रमेश विधुड़ी का नाम है कि महिला मुख्यमंत्री को गाली दी, और इसी तरह से कई नेताओं के नाम हैं कि किस नेता ने किसको गाली दी। फिर मनोज तिवारी सांसद हैं वहीं के, उनका नाम भी है कि महिला विरोधी अश्लील गाने इन्होंने गाए हैं। तो ये एक पूरा पोस्टर जारी कर दिया है। जेपी नड्डा का भी उसमें नाम है उस पोस्टर में कि जेपी नड्डा ने पूर्वांचल के लोगों को अपशब्द कहा है। तो ये बहुत इस तरह से सवाल करते हुए और आम आदमी पार्टी ने घेरा कि ये गालीबाज पार्टी है, गाली गलौज पार्टी, ये संज्ञा दिया है आम आदमी पार्टी की तरफ से, ये दिया गया है भाजपा को। तो ये घमासान है, और इस घमासान में वो जो भाजपा की जो टैक्टिक्स होती है उसका जवाब जो है वो आम आदमी पार्टी देती हुई दिख रही है। अब आज आम आदमी पार्टी की तरफ से कई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुए, सांसद संजय सिंह ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और वो ले आए कि कैसे फर्जी मतदाता बनाए जा रहे हैं। इसका एक पूरा वो डेटा के साथ वो आए हैं कि अब जो वहाँ पर प्रवेश वर्मा हैं, तो प्रवेश वर्मा जो हैं वो संजय सिंह ने कहा है कि जिस सांसद बंगले पर कब्जा करके वो हैं, बैठे हुए हैं, वहाँ से 33 लोगों का वो वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए प्रस्तावित किया गया है, आवेदन दिया गया है। तो जितने भी भाजपा के सांसद हैं, हर सांसदों का जो आवास है, जो बंगला है, वहाँ के नाम पर जो है उस एड्रेस से 30, 32, 20, 25 ऐसे हर बंगले से लोगों का नाम जोड़ने के लिए आवेदन दिया गया है। तो ये पूरे डेटा के साथ जो है वो आम आदमी पार्टी आ रही है और इसमें बहुत मजबूत है। यहाँ पर कांग्रेस टिकती हुई नहीं दिखाई पड़ रही है। कांग्रेस के पास वो उतना पूरा सिस्टम नहीं है। अब इसमें पैसे की कमी हो या इसमें वो पूरा सिस्टम बनाने का हो, लेकिन आम आदमी पार्टी के पास एक पूरा सिस्टम है और डेटा के साथ वो आ रहे हैं। तो आज की तारीख, आज जो दिन भर दिल्ली में हुआ, तो दिन भर के दिल्ली को देखें, अमित शाह आज दिल्ली में थे, वो झुग्गी झोपड़ी वासियों के प्रधान के सम्मेलन में थे और उनका भी भाषण खुद भाजपा ने अपने ट्विटर हैंडल से किया है और उसमें डिफेंसिव वक्तव्य भी ट्वीट किया हुआ है। उसमें वो अमित शाह कह रहे हैं कि जो जन कल्याण की योजनाएं हैं वो बंद नहीं की जाएंगी। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल ये बात ले जाने में सफल रहे हैं कि अगर उनकी पार्टी हार गई, अगर भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में आ गई, तो जो भी ये पानी, बिजली जिस तरह से फ्री मिल रहा है, ये सब योजनाएं बंद कर दी जाएंगी। अस्पताल जो हैं मोहल्ले में, स्कूल में जो शिक्षा दी जा रही है, ये सब धीरे धीरे बंद करके, और भाजपा आएगी तो सब प्राइवेट कर देगी। तो सफाई देनी पड़ रही है, अमित शाह को आज सफाई देनी पड़ी है। और ये सफाई वाला बयान जो है ये खुद भारतीय जनता पार्टी के ट्विटर हैंडल पर आप जाके देख सकते हैं। तो आज जो कुछ हुआ दिल्ली में, उसमें तो भाजपा पिछड़ी हुई नज़र आ रही है और आम आदमी पार्टी वो ऊपर भारी दिख रही है, और कांग्रेस जो है वो तीसरा कोण बनाने की कोशिश करती हुई दिखाई पड़ रही है, बना नहीं पाई है। हालांकि राहुल गांधी सोमवार को वहाँ एक सभा को संबोधित करेंगे, लेकिन बहुत कठिन है तीसरा कोण बनाना। तो इस वीडियो में इतना ही, और आप अपनी बात ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।